हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राधिका दास से नीलम में। तो आज बात करने वाली हूँ कि ठाकुर जी का जो बिहार पंचमी ठाकुर जी की मनाई जाती है, उसका नाम क्यों पड़ा बिहार पंचमी और इस बार की तिथि को मनाया जाएगा बिहार पंचमी, और वृंदावन में किस प्रकार मनाया जाता है ठाकुर जी का प्राकट उत्सव। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस बार ठाकुर जी का जो प्राकट उत्सव मनाया जाएगा वो 8 दिसंबर को मनाया जाएगा। और तो इस बार सभी लोग अपने घर में ठाकुर जी की प्राकट उत्सव अच्छे से मनाएं, प्रेम से मनाएं, भाव से मनाएं और बहुत ही हर्ष उल्लास और आनंद के साथ श्री बांके बिहारी जी का प्राकट उत्सव अपने घरों में मनाएं। जा पाएँ तो वृंदावन जाकर उसका आनंद भी लें और ठाकुर जी के दर्शन भी करें। तो मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, उस दिन स्वामी श्री हरिदास जी के सघन उपासना के फलस्वरूप वृंदावन में जो निधि वन है वहाँ पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। इसी दिन को जो प्राकट्य हुआ था, इसी दिन को बिहार पंचमी के नाम से जाना जाने लगा और बिहार पंचमी नाम पड़ा इसका। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी को पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं, उनको श्रृंगार आभूषण तरह तरह के धारण कराए जाते हैं, उनको 56 भोग लगाया जाता है, केशर मोहन का विशेष भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को, और उनको तुलसी की माला अर्पित करी जाती है। कई प्रकार के पुष्प और पुष्पहार भी अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार ठाकुर जी की सेवा होती है। जो पूरे दिन की सेवा होती है वृंदावन में वो कैसे होती है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सुबह ठाकुर जी को सबसे पहले अभिषेक कराया जाता है, उसके बाद ठाकुर जी को उनके जो चरण हैं, जो उनके पद हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, इन सब चीज़ों से स्नान कराया जाता है। फिर जो ठाकुर जी का चरणामृत होता है अभिषेक कराने के बाद, वो अभिषेक भक्तों में वितरित किया जाता है। और निधि वन से बांके बिहारी जी के मंदिर तक एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। ये शोभा यात्रा जो निकलती है, इसमें बहुत सारे कीर्तन मंडली, भजन कीर्तन, बैंड बाजा बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ मंदिरों तक जाती है। ये देखने लायक होता है, बहुत ही हर्ष और आनंद का उत्सव होता है। ये जो शोभा यात्रा निकलती है बिहारी जी के मंदिर तक जाने के लिए, इसमें 3 संतों के नेतृत्व में ये निकलती है। तो उसमें पहले संत होते हैं श्री हरिदास जी महाराज, और दूसरे श्री विट्ठल जी महाराज, तीसरे संत हैं श्री जगन्नाथ जी महाराज। तो इन तीनों संतों के नेतृत्व में ये शोभा यात्रा निकाली जाती है निधि वन से बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए। दोपहर में अर्थात राजभोग के समय ये शोभा यात्रा मंदिर पहुंचती है ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में। और फिर ठाकुर जी को भोग धराने के पहले, राजभोग धराने के पहले ठाकुर जी के जो नेतृत्व करते हैं 3 संत शोभा यात्रा में, उनको अंदर मंदिर में विराजमान किया जाता है, उनका स्वागत होता है, आदर भाव होता है। उसके बाद ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को राजभोग का भोग लगाया जाता है। ये जो भोग लगता है, कहते हैं कि संत भी कहते हैं और भक्त कहते हैं, वहाँ के जो गोस्वामी हैं वो सब कहते हैं कि इस दिन श्री हरिदास जी की गोद में बैठकर बांके बिहारी जी प्रेम से और भाव से भोजन ग्रहण करते हैं। तो आप सभी लोग इस प्राकट्य उत्सव को, बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव को और हरदास जी के प्रेम भाव की भक्ति को अपने घर में प्रेम और हर्ष के साथ मनाए हैं। हो सकता है तो वृंदावन जाके दर्शन करें, ठाकुर जी का प्रसाद ग्रहण करें, चरणामृत स्वरूप जो मिला है वो प्रसाद ग्रहण करें। नहीं जा पा रहे तो अपने घर में ही ठाकुर भाव से रीझ जाते हैं, अपने घर में ठाकुर सेवा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।